दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है विजडम टीवी पर। मेरा नाम है अभय और आज की वीडियो में हम डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक स्टार्ट करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सारी मोटिवेशन लाता है। तो अब सीधे डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बिस्तर पर पड़े सो रहे हैं कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, उठो डॉग, जागने का वक्त हो गया है। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का डॉग बैट्स होता है। वो कहता है अब उठ भी जाओ स्टीफन, मॉर्निंग वॉक का समय हो गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है बैट्स, तुम एक गोस्ट हो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें वॉकीज की कोई जरूरत नहीं। बैट्स कहता है मैं अपने लिए वॉकीज पर जाने की बात नहीं कर रहा, मॉर्निंग वॉकीज करने से ह्यूमन हार्ट हेल्दी रहता है, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। डॉग उठते हुए कहता है अच्छा ठीक है, 20 मिनट में नीचे मिलता हूँ। फिर डॉग वॉशरूम जाकर ब्रश करने लगता है और उसे वहाँ एक तस्वीर दिखती है। पता नहीं ये कौन है। डॉग इस तस्वीर को देखकर सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो तैयार होता है और नीचे पहुँचता है और वोंग ब्रेकफास्ट बना रहा है। डॉग कहता है गुड मॉर्निंग वोंग। वोंग कहता है गुड मॉर्निंग स्टीफन, क्या तुम वॉक पर जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? डॉग कहता है क्या तुमने ही बैट्स के दिमाग में मेरी सेहत को फिट रखने का कीड़ा जगाया है, और हाँ एक कप कॉफी दे दो। फिर डॉग और बैट्स निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और डॉग बैट्स से कहता है मैं दावे से कह सकता हूँ हॉकाई का डॉग उसे यूं खींच कर वॉक्स पर नहीं ले जाता होगा। बैट्स जवाब देता है हाँ, और जिस तरह से हॉकाई अपने कुत्ते को पिज्जा खिला रहा है वो भी जल्दी मेरी तरह एक गोस्ट बन जाएगा। फिर डॉग कहता है अच्छा आप जल्दी चलो, मुझे 1 घंटे बाद सर्जरी करने जाना है। और फिर डॉग हॉस्पिटल में पहुंचकर सर्जरी परफॉर्म करने लगता है क्योंकि उसका काम ही यही है, लोगों की जान बचाना। सर्जरी करने के बाद डॉग कैंटीन के बाहर खड़े होकर चाय पी रहा होता है कि तभी शहर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाने के बाद अब डॉक्टर को बाहर दूसरे लोगों की जान बचानी है, इसलिए यह काम किसी आम डॉक्टर का नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का है। एंड फिर डॉग उस धमाके की ओर चल पड़ता है एंड वहाँ एक आदमी जलते हुए चिल्ला रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही वो चिल्लाने की आवाजें? कॉप्स उस आदमी से कहते हैं हे तुम शांत होकर नीचे बैठ जाओ। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर पहुंच जाता है और ऑफिसर से कहता है ऑफिसर्स इस आदमी को बुलेट्स की नहीं एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक एक मैजिक परफॉर्म करता है और उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या आप मिस्टर पैवेल प्लॉटनिक हैं? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। प्लॉटनिक कहता है वो मर रहा है, क्या तुम्हें उनके चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही? और फिर वो रोने लगता है और कहता है मैं तो बस थोड़ी पावर्स चाहता था ताकि लोग मुझे सीरियसली लें। डॉग कहता है तुम इन पावर्स के लिए कहाँ गए थे और आखिर क्या मर रहा है? प्लॉटनिक कहता है दोनों सवालों का एक ही जवाब है, सिनेबस। डॉग पूछता है क्या तुमने खुद को 7 सन्स ऑफ सिनेबस से जोड़ लिया है और क्या वो डायमेंशन मर रहा है? प्लॉटनिक कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। डॉग कहता है तुम्हारा सिनेबस से कनेक्शन तुम्हें वो सब महसूस करा रहा है जो उस डायमेंशन में हो रहा है। फिर डॉग अपने मैजिक की मदद से प्लॉटनिक के अंदर से वो चीजें निकालता है जिससे वो सिनेबस से कनेक्टेड होता है और वो उस कनेक्शन को काट देता है और फिर वो आदमी शांत हो जाता है। अब उसे कोई चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनाई दे रही। फिर डॉक ऑफिसर से कहता है ऑफिसर्स क्या आप मिस्टर प्लॉटनिक को हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और अब डॉक बच्चों को स्ट्रेंज एकेडमी में पढ़ाने आया होता है। वो बच्चों से कहता है मैं पहला सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हूँ और ना ही आखिरी, मुझे विशांति से ये पावर्स मिली हैं और अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते मुझे बहुत सारी पावर्स मिली, लेकिन इन पावर्स के साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉर्सरर सुप्रीम पृथ्वी के नेचुरल डिफेंस का एक हिस्सा है। जैसे कि ओजोन लेयर पृथ्वी तक यूवी रेज को पहुंचने से रोकती है, उसी तरह सॉर्सरर सुप्रीम भी एक बैरियर बनाए रखता है दूसरे मैजिकल वर्ल्ड्स और अर्थ के बीच, जैसे कि द डार्क डायमेंशन, द सेलेस्टियल कंकॉर्डेंस, द कंसेक्यूशन ऑफ कलर्स और भी बहुत सारे। एंड स्ट्रेंज की ये बातें सुनकर सभी बच्चे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और फिर स्ट्रेंज कहता है मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता अगला सॉर्सरर सुप्रीम इस रूम में जो बैठे हैं उनमें से ही कोई एक हो। बच्चे बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं, तभी घंटी बजती है और क्लास डिसमिस। डॉक वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से डॉयल जो कि डॉर मामू का बेटा है और स्ट्रेंज एकेडमी का एक स्टूडेंट भी वो डॉक की ओर भागते हुए आता है। डॉक उसे देखकर कहता है क्या बात है डॉयल? डॉयल कहता है डॉक्टर कुछ तो अजीब हो रहा है, क्या आपने मेरे पापा के बारे में कुछ सुना? डॉक कहता है डॉर मामू नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। वैसे अजीब से तुम्हारा क्या मतलब? डॉयल कहता है मैं फेल्टाइन हूँ, मैं डार्क डायमेंशन से कनेक्टेड हूँ और मुझे फील हो रहा है कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है वहाँ। डॉक कहता है वैसे तुम पहले नहीं हो जिसने मुझे आज ये बात कही है। और अचानक डॉक कहता है डॉयल मुझे अभी जाना होगा क्योंकि एकेडमी पर कुछ सोल ईटिंग गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया है। ये गॉब्लिन्स लिम्बो से आए हैं, इसलिए लिम्बो की सॉर्सरर सुप्रीम इलियाना भी डॉक्टर स्ट्रेंज की
मदद करने यहाँ पहुँच जाती है। स्ट्रेंज उन गॉब्लिन्स में से एक को पूछता है, मेरी अकेडमी पर हमला आखिर क्यों? गॉब्लिन बताता है, बाहरी दुनिया से वो पेरेग्राइन चाइल्ड यहाँ तक पहुँच गया है। उसे ढूंढते हुए उसकी मदर्स भी यहाँ आती होंगी। हम यहाँ से बच्चों की सोल्स को चुरा कर उस चाइल्ड को फीड करते हैं। इतना सुनकर इलियाना उस गॉब्लिन को मारने लगती है। उसके बाद डॉक और इलियाना मिलकर उन गॉब्लिन्स को एक मैजिकल पिट में डालकर उसे सील कर देते हैं और फिर डॉक वहाँ से निकल जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मेरे कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किसी और मैजिशियन पर नहीं। मैं हर दिन किसी नए अजीबोगरीब थ्रेट्स का सामना करता हूँ, पर मेरा ये सॉर्सरर सुप्रीम वाला काम कभी खत्म नहीं होता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई अंत नहीं। मेरी जिंदगी हर दिन नए तोहफे लाती है। किसी जिंदा या इवन मरे हुए इंसान ने जिन चीजों की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, मैंने उन्हें देखा है और उनका सामना भी किया है। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। डॉक घर पहुँचता है और वो आराम करने लगता है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। स्टीवन उठकर जाता है पर वो बेहद थका हुआ है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कपड़ों में आ जाता है और दरवाजा खोलता है और सामने जो कोई भी खड़ा है डॉक उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? पहले ही आज इतना लंबा दिन था और सामने से अजीब सी आवाज आती है, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। डॉक अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मेरे दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है। वो मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक मिनट, ये मैजिक जाना पहचाना लग रहा है। ये पावर इसे किसने दी होगी? और सामने खड़ा आदमी अपने हाथ में एक चाकू लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर बढ़ता है। डॉक उसे कहता है, ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा। तुम इतनी आसानी से बचने नहीं वाले। और डॉक अपने मन में सोच रहा है, काश मेरे दोस्त वो सब यहाँ होते, क्योंकि मैं यूं अकेला नहीं मरना चाहता। और डॉक के सभी दोस्तों को अचानक से कुछ फील होने लगता है। उनके अंदर की सिक्स्थ सेंस उन्हें फील करवा देती है कि इस दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अब नहीं रहा। और वो सभी घबराए हुए सीधे डॉक के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि डॉक मर गया है। बैट्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डॉक मर भी सकता है। वैसे सही कहूँ तो कोई भी इस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहता कि डॉक अब इस दुनिया में नहीं रहे। कि तभी वहाँ बैरन मोर्डो और उसका चेला काइसिलियस पहुँचते हैं। वोंग मोर्डो को देखकर कहता है, तूने ही मारा है स्ट्रेंज को, और वो मोर्डो पर हमला करने लग पड़ता है। लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। मोर्डो कहता है, हाँ मैं डॉक को मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथों होनी चाहिए थी, ना कि किसी और के। और तभी डॉक के अवेंजर्स कार्ड में से आवाज आने लगी। जेल्मा स्टैंटन उस कार्ड को उठाती है तो कैप्टन अमेरिका कहता है, ये एक इमरजेंसी है। पृथ्वी पर कई सारे एक्स्ट्रा डायमेंशनल इन्वेजन हो रहे हैं, इसलिए जल्दी से ये कार्ड डॉक्टर स्ट्रेंज के हवाले कर दो। आगे हमें पता चलता है कि पर्पल डायमेंशन ने गोबी डेजर्ट पर कब्जा कर लिया है। सिक्स डायमेंशन वालों ने पेरू में अपना महल बना लिया है और संकन सिटी ऑफ कलमेश भी रेजरेक्ट हो चुकी है। और उमार ने अंटार्कटिका में अपने किंगडम को स्थापित कर दिया है। ये सब इन्वेजन्स डॉक की डेथ के तुरंत बाद ही हो गए। हर तरफ बस टेंशन का माहौल होता है कि तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई बाहर आता है एंड बैट्स उसकी ओर देखकर सरप्राइज हो जाता है। और ये होता है यंग डॉक्टर स्ट्रेंज। और वो कहता है, अगर मुझे यहाँ आना पड़ा है तो इसका मतलब अनहोनी घट चुकी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा साल चल रहा है? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम में से काफी लोगों को शायद नहीं जानता हूँ। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अभी अभी तो डॉक मरा था और ये यंग डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक से यहाँ कैसे आ पहुंचा। सब बहुत हैरान थे। फिर आगे यंग डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो कहता है, मुझे पता था एक ना एक दिन मैंने मरना ही है, इसलिए मैंने बहुत सालों पहले अपनी जिंदगी में से एक हफ्ते का टाइम निकाल लिया था और उस समय को मैंने अपने दोस्तों से भी छुपाए रखा इस दिन के लिए। मैं चाहता था कि जब मेरी मौत हो तो उसके बाद एटलीस्ट मुझे एक हफ्ते का टाइम मिल सके ये चेक करने के लिए कि मेरी मौत के बाद सब कुछ पृथ्वी पर स्टेबल मैनर में चल रहा है कि नहीं। और लगता है किसी ने मेरा मर्डर किया है और मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है ये पता लगाने के लिए कि इसके पीछे कौन है। फिर जेल्मा स्टीवन को उसका कार्ड देती है। डॉक कैप्टन अमेरिका से बात करता है। कैप्टन कहता है, स्ट्रेंज, दूसरे डायमेंशन के लोग पृथ्वी पर आ रहे हैं और वो ढेर सारे हैं। डॉक कहता है, मुझे माफ करना कैप्टन, तुम जिस स्ट्रेंज को जानते हो वो मर चुका है। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बात करें इन्वेजन्स की तो वो काम सॉर्सरर सुप्रीम संभाल लेगा। और सभी लोग स्ट्रेंज की ओर देखने लग जाते हैं और डॉक कहता है, बाय द होरी होस्ट ऑफ हैगथ, प्लीज ये मत कहना यहाँ पर कोई सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है। और वोंग कहता है, स्टीफन, हमें तुम्हारी जरूरत है। स्टीफन कहता है, ऑफ कोर्स जरूरत तो है। और फिर वो कहता है, कैप्टन, क्या ये इन्वेजन
इन्वेजन बहुत पॉपुलेटेड एरिया में हो रहे हैं, या किसी तरह से ये इन्वेजन इंसानों को खतरा पहुंचा रहे हैं क्या? कैप्टन कहता है नहीं, वो इन्वेजन तो बहुत ही अनपॉपुलेटेड एरियाज में हुए हैं। डॉक कहता है तो अभी के लिए इन इन्वेजन को इग्नोर करो कैप्टन। कैप्टन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर डॉक समझाता है कैप्टन मेरी मौत के तुरंत बाद बैरियर टूट गया और तभी के तभी वॉर लॉर्ड्स पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह का हमला नहीं कर रहे और ना ही अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। मामला कुछ और ही है कैप्टन। कि तभी डॉक को किसी की आवाज सुनाई देती है, स्टीफन वो मेरे लिए आ रहे हैं। स्ट्रेंज उस आवाज को सुनते हुए भागते हुए बाहर जाता है और बाहर पहुंचते ही वो ऊपर की ओर देखता है, कोई लेडी आकर सीधे स्टीफन की बाहों में आ गिरती है। ये क्लिया है, डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ, लेकिन यंग डॉक्टर स्ट्रेंज इसे नहीं पहचानता और वो कहता है देखिए आप जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को जानती हैं मैं वो नहीं हूँ। एक मिनट, तुम डार्क डायमेंशन वाली लड़की हो ना? वोंग बाहर आकर पूछता है क्या बात है क्लिया, ये क्या हो रहा है? सभी वॉर लॉर्ड्स हमारे प्लेनेट पर इन्वेड क्यों कर रहे हैं? क्लिया बताती है वो इन्वेड नहीं कर रहे, वो बचकर भाग रहे हैं। वोंग कहता है क्या बचकर भाग रहे हैं, लेकिन किससे? क्लिया कहती है द थ्री मदर्स से, और सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। क्लिया उस पोर्टल की ओर देखकर कहती है वो यहाँ मेरे लिए आए हैं और जो इन मदर्स का चाइल्ड है उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। और उनमें से एक मदर कहती है मैं स्मेल कर सकती हूँ इसके मैजिक की रिचनेस को, ये बहुत टेस्टी होने वाला है। ये है द थ्री मदर्स, द क्राउन, द वायर्ड एंड द क्रॉलिंग। और तभी डॉक कहता है यहाँ से चले जाओ मॉन्स्टर्स, ये लेडी मेरी हिफाजत में है और मैं हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज, मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। मॉर्डो कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था तुम पहले खुद को इस नाम से बुलाते थे। वैसे एक ही शाम में 2 बार मरना तुम्हें ही नसीब हो स्टीफन, मैं तो जा रहा हूँ। और मॉर्डो वहाँ से चले जाता है। द क्राउन कहती है तुम हमारे शिकार और हमारे बीच खड़ोगे सॉर्सरर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हमने तुम्हारे जैसे हजारों मैजिशियंस को मात दी है। तभी अचानक कैप्टन अमेरिका की आवाज आती है, वो अकेला नहीं है, अवेंजर्स असेंबल। और अब अवेंजर्स भी यहाँ पहुँच गए हैं। डॉक कहता है कैप्टन ये बहुत ताकतवर हैं, इन्हें रोकना आसान नहीं होने वाला और वो उस लड़की के लिए यहाँ आए हैं। कैप्टन कहता है तुम्हारी बीवी के लिए? डॉक कहता है मेरी बीवी? द क्राउन कहती है बहुत बातें हो गई, चलो सिस्टर्स अब इस दुनिया को आजमा भी लें। थॉर कहता है तो तुम एक क्राउन पहनती हो इसलिए तुम्हारा सामना मुझसे होना चाहिए, द क्राउन ऑफ एसगार्ड से, थॉर से। और फिर वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं। द क्राउन थॉर को पूरी टक्कर दे रही है। वो कहती है सिस्टर्स इस वाले से तो गॉड्स के मैजिक की गंध आ रही है, डिलीशियस। आयरन मैन और कैप्टन मार्वल बाकी दोनों सिस्टर्स पर हमला करते हैं, लेकिन आयरन मैन के रॉकेट्स का द क्रॉलिंग पर कोई असर नहीं होता और कैप्टन मार्वल के अटैक्स को द वायर्ड बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देती है और द क्रॉलिंग भी अपने शरीर पर लगे वॉर्म्स में से लेजर शूट करती है। ये अटैक सीधे जाकर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन को लगते हैं। अवेंजर्स पूरे जी जान से द थ्री मदर्स से फाइट करते हैं और द क्राउन थॉर से कहती है एक गॉड के पास ब्लेड होना चाहिए, ना कि किसी कारपेंटर का हथौड़ा। तुम्हारी ये ताकत लाइटनिंग लाजवाब है, लेकिन एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, उसके सामने ये गॉडली पावर्स कुछ नहीं। और वो थॉर को नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ क्रॉलिंग ने आयरन मैन को जकड़ लिया होता है और वायर्ड अर्थ पर रिसर्च करते हुए कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को संभाल रही है। वो तीनों मदर्स आपस में बात करते हुए इजीली अवेंजर्स को बीट कर देती हैं और वो कह रही होती हैं कि उनका बच्चा इस प्लेनेट पर आराम से सस्टेन कर पाएगा। और फिर वो मदर्स अवेंजर्स का बुरा हाल करके वहाँ से जाने लगती हैं। क्राउन कहती है मुझे उस गॉडली क्रिएचर को खाना था सिस्टर। क्रॉलिंग कहती है हमारा चाइल्ड अकेला होगा, उसे अकेला रहना पसंद नहीं, याद है ना? और फिर क्राउन स्ट्रेंज से कहती है हम वापस आएंगे उस लेडी को लेने। और डॉक बस उन्हें जाते देखता है और बहुत हैरान सा होता है। यही एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड के बाद बस अब 2 और एपिसोड्स बचे हैं इस कॉमिक को कंप्लीट करने के, इसलिए इफ यू वांट मी टू कवर देम अप क्विकली तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt